आफ्टरनून टू एवरीबडी। थोड़ा जोर से शोर मचा दो यार मेरे लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। जो यहाँ पे ये प्रेजेंस हैं उनमें से आधे से ज़्यादा में शायद मैं सबसे ज़्यादा CMD साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी शुरुआत इनके साथ हुई सन 2000 में, जब इनको एक अपना मकान बनाना था। अब मैं जितनी बातें आपने अभी तक सुनी हैं उन सब बातों की रियलिस्टिक मैं कन्वर्जन करके प्रूफ करके बताऊंगा एक एक बात को, फिर आप बताइएगा कि हाँ वर्ड्स सही हैं या उनके प्रमाण सही हैं। नंबर 1, जब हमने इनका मकान बनाया, सर आप भी ध्यान से सुनिएगा, तो सर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे जो बहुत एक छोटे से स्केल का था, मैक्सिमम ये 100 गज का होगा। उसके बाद में सर ने अपने लिए जो मकान बनाया वो सीधा 1000 गज का प्लॉट बनाया। मैंने कहा सर इतने बड़े की क्या जरूरत है? कहते नहीं, 30 साल तक मुझे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसका अर्थ सिर्फ ये हुआ, इट इज ए पर्सन इंडिविजुअल विजन कि मुझे फाइनली क्या करना है और किस लेवल तक जाना है। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने विजन का, जो आज तक सर वहीं रह रहे हैं। और मानिए कि राजनगर का सबसे बेहतर मकान, के मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सबसे बेहतर मकान उस टाइम का सर का था या नहीं था? 2-4 तो बोलो ना, था। वेरी गुड। उसके बाद में अब एक और चीज मैं बताता हूँ कि अधिकतर रियल एस्टेट में ये सारे काम जो भी अपने सुनने से बहुत अच्छे हैं, रियल एस्टेट में अधिकतर काफ़ी लोग वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा करते हैं जहाँ डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा होता है। पर सर वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ कोई नहीं गया होता। उस एरिया की पहली सड़क सर के यहाँ से बनती है। VVIP एड्रेसेस की मैं याद दिलाता हूँ, जब VVIP एड्रेस शुरू हुआ तो वहाँ पर राजनगर में कोई कनेक्टिंग रोड नहीं था। जब VVIP होम शुरू हुआ उसके आसपास आज की के कंपैरेटिवली 10% की डेवलपमेंट भी नहीं थी। VIP होम जब VVIP ये नमा जब शुरू हुआ तब भी बहुत पुराना था। तो कुल मिला के मेरा सिर्फ ये कहना है कि ही हैज़ ए विजन। ये एरिया में पोटेंशियल है डेवलप करने का और उस पोटेंशियल को सबसे पहले सर विजुलाइज करते हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। दिस इज नंबर 2 अबाउट द विजन। नंबर 3 एक चीज़ मैं बताता हूँ कि दैट इज अबाउट हिज टीम। अब टीम के लिए अगर मैं बहुत ध्यान से कहूँ आपको ये बात कि सर अधिकतर कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली ही पूरी मैनेजमेंट होती है, बट सर का कहना है कि नहीं, मेरी मैनेजमेंट ही मेरी पूरी फैमिली है। दिस इज हिज टीम एंड दिस इज द वे दैट ही लुक हिज co-workers, his consultant and his other people। अब 2-3 चीजें और भी कहना चाहूँगा कि आप सर इन्वेस्टर के पैसे सर कितनी प्रिसाइजली यूज करते हैं और सर को पूरी कोशिश होती है कि मेरा एक नया पैसा भी मेरे इन्वेस्टर का वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने देखा कि अभी यहाँ पर एक हम मार्केटिंग ऑफिस बनाते हैं, सेल्स ऑफिस। ये सेल्स ऑफिस हर प्रोजेक्ट में बनता है और हर प्रोजेक्ट में टूटता है। और मुझे लगता है कि सर ये क्यों टूट रहा है, क्यों इतना हम इसके अंदर नेचुरल वेस्टेज कर रहे हैं? अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं एक वेस्टेज ऑफ मटेरियल तो है ही। तो सर ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी कि आज के बाद जब भी आप मेरा मार्केटिंग ऑफिस बनाएंगे उसमें मैक्सिमम मटेरियल को आपने यूज करना है। यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि अभी आप जो बाहर ऑफिस देख रहे हैं इसका 90% मटेरियल पुराने ऑफिस को तोड़ के मंगाया गया है। सर के लिए एक बार दोबारा से जरा थोड़ी तालियां बजाए इतनी सारी सोच के लिए। ये वो सब सोच बता रहा हूँ जो अभी तक ना तो सर अपने मुंह से शेयर करेंगे, बस एज एन आर्किटेक्ट ही मुझे पता है कि हाँ ये सारे प्लस पॉइंट सर में हैं। तो ये इतना प्यारा विजन होता है, इतनी प्यारी सोच होती है। अब हो सकता है आप सब ये सोच कह रहे होंगे यार ये सब बातें तो ठीक है, हर बड़े एंटरप्रेन्योर में ऐसा होता ही है, तो कोई बात नहीं। अब मैं एक आपके इंटरेस्ट की बात बताता हूँ। यहाँ पर काफ़ी चैनल पार्टनर्स बैठे हैं हमारे साथ में। उन चैनल पार्टनर्स के मतलब की बात बताता हूँ। हम जो हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं उनका सिर्फ हो सकता है कुछ एक ऑब्जेक्ट हो कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्लैट में रिटर्न कितनी आ सकती है, शायद यही पर्पस होगा ना उन सबका। उसके लिए अगर आप थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री देखें, जब सबसे पहला प्रोजेक्ट VVIP एड्रेसेस लॉन्च हुआ था वो लगभग 1501 रुपये स्क्वायर फुट में था। VVIP एड्रेसेस के बाद में फिर हमारे पास VVIP होम्स आया, VVIP होम्स के बाद में VVIP मंगल आया, VIP मंगल के बाद में नमा, और नमा के बाद में ये। इसका तो शायद मैंने अभी प्राइस देखा नहीं क्या है, बट अभी जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट था सेक्टर 12 का वो लगभग 12,000 रुपये स्क्वायर फुट पे था। और सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा 1500 रुपये स्क्वायर फुट पे लॉन्च हुआ था। शायद मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रहा हूँ विभोर सर, एम आई करेक्ट? 1500 रुपये स्क्वायर फुट में एड्रेसेस था। तो 15 वो सर हमें प्री लॉन्च में मिला था ना 1500। तो ये वाली बात अभी आपको बाद में बताऊंगा, प्री लॉन्च वाली, ये भी बहुत प्यारी चीज है।
तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट की चीज देखते हैं तो हर फाइनेंस का आदमी आपको 3 ही ऑप्शन देता है। नंबर 1 इज द गोल्ड, नंबर 2 इज द प्रॉपर्टी, नंबर 3 इज स्टॉक्स। इन 3 में ही आपको अलग अलग टाइम पे बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है जिसका आप रिटर्न लेते हैं। अब एक तो है रिटर्न और एक है स्मार्ट रिटर्न। अब स्मार्ट रिटर्न वाली बात बताता हूं कि जिस तरह से अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले यहां पर खड़े हो तो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि किस स्टॉक में कब घुसना है और कब निकलना है, ये स्मार्ट रिटर्न कहलाती है। सिर्फ स्टॉक में घुस के बैठे रहे तो वो तो कोई हुआ नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है, ऊपर वाले पे छोड़ दिया आपने। तो स्मार्ट रिटर्न जो है, इसी तरह से देखिए वीवीआईपी ग्रुप की स्मार्ट रिटर्न के ये एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले आपने 1500 पे इन्वेस्टमेंट करी वीवीआईपी एड्रेसेस में। वीवीआईपी एड्रेसेस के बाद में आया वीवीआईपी होम्स, दैट्स राइट। वीवीआईपी होम में उस टाइम पे शायद लॉन्च लगभग 2500 आसपास में हुआ था, तो वहां पे रेट हो गया हमारे पास 3500 और यहाँ पे हो गया 2500। तो हमारे पास 1000 रुपये स्क्वायर फुट का हमको एडिशनल कैशबैक मिल गया, समझ लीजिए आप ये। उसके बाद में होम्स के बाद में हम शुरू हुए वीवीआईपी मंगल में। वीवीआईपी मंगल शायद 3500 रुपये स्क्वायर फुट में लॉन्च हुआ था लगभग। जब वहाँ 3500 का रेट था तो यहाँ 4500 का रेट था, 1000 रुपये फुट हमने वहाँ बचाए। फिर वीवीआईपी मंगल के बाद वीवीआईपी नमा में आए। नमा में हमारा शायद 7-1000 का रेट था मेरे ख्याल से, तो 7 का जब वहाँ रेट था तो वहाँ पे रेट 9 का हो गया। कुल मिलाकर इस बात को समराइज करना चाहूँगा कि हर नए प्रोजेक्ट में हमें लगभग 1000 से 1500 रुपये स्क्वायर फुट का एक एडिशनल बेनिफिट मिला है। वो बेनिफिट्स लीजिएगा तो अगर ये 4 प्रोजेक्ट्स भी हो गए तो 2000 रुपये स्क्वायर फुट या 1500 रुपये स्क्वायर फुट इंटू 4 6000 रुपये स्क्वायर फुट की ये एडिशनल इनकम हुई। और शुरू हुआ था 1500 से लेके मैं 12000 तक तो पहुंच चुका हूं। अभी सेक्टर 12 के 12 की बात करी है, इसकी तो अभी बात ही नहीं शो करी। तो क्या देखिएगा कि आपके गोल्ड की रिटर्न 2010 से, वैसे अभी जो मैं कह रहा था कि कब एंटर करना है कब करना है, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, ये तो सबको पता है कि गोल्ड के रेट बहुत बढ़ गए, सिल्वर के रेट भी बहुत बढ़े, पर ऐसे सचमुच कितने आदमी हैं जितने 1 लाख में गोल्ड खरीद के 1.5 पे बेच के 1.25 में वापस लिया? शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे। तो जिनको ये एडवांटेज लेनी है वो एडवांटेज वीवीआईपी ग्रुप के साथ पर्सनली जुड़े। हमारे पास जितने यहाँ पे चैनल पार्टनर्स बैठे हैं उन सब चैनल पार्टनर्स को आप उनके पास जाएं और देखें, उनसे सिर्फ ये कहें कि सर प्रोजेक्ट में कब आना है और कब जाना है। मैं शर्तें कहता हूं कि आपकी हर किसी रिटर्न से बेहतर रिटर्न वीवीआईपी ग्रुप में मिलेगी। प्लीज तालियां। और ये वादा है और आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में आई वुड लाइक टू थैंक फॉर ऑल द गेस्ट एंड CMD सर जिन्होंने मुझे यहाँ पे उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ इसका मौका दिया था, इसीलिए एक वर्ड भी है, I think I am not what I am. I think I am not what you think. I am what I think, what you think what I am. I hope you would understand. Thank you very much.